दोस्तों, हर इंसान को अपने जीवन में ये कुछ बातें समझ लेनी चाहिए जिससे उसके जीवन में कभी गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। तो आखिर में कुछ बातें हैं क्या, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, भगवान शिव और पार्वती माता कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इंसान यह 5 बातें समझ जाए तो कभी गरीब नहीं रहता। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, वो कौन सी बातें हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जो भी इंसान इन बातों को अपने दिल में बसा लेता है तो इस इंसान को जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता और उसे कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। अगर इंसान इन बातों को अच्छे से याद रखेंगे तो उनकी ज़िंदगी से दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था जिसके 6 बेटे थे। वह इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। उसका और उसके बेटों का पेट कभी भर नहीं पाता था। उसने जीवन में कभी अच्छे कपड़े और अच्छा खाना नहीं देखा। वह निर्धन व्यक्ति अपने बेटों के साथ मिलकर एक सेठ के यहाँ काम करता था और बदले में सेठ उसे हर दिन 1 किलो चावल देता था। वह 1 किलो चावल लेकर घर आता और फिर उससे अपने लिए खाना बनाता, लेकिन उन 1 किलो चावल से बना हुआ खाना उस गरीब आदमी और उसके बेटों के लिए काफ़ी नहीं होता था, क्योंकि उनका परिवार काफ़ी बड़ा था। उस निर्धन आदमी के घर में खाने वाले सदस्य ज़्यादा थे, इसलिए खाना हमेशा कम पड़ जाता था। अक्सर वे भूखे ही सो जाते थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह व्यक्ति ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसने अपने बच्चों को पढ़ाया था। इस कारण उसे कोई अच्छा काम भी नहीं मिलता था। अपना पेट पालने के लिए वो और उसके बेटे साहूकार के यहाँ काम करते थे। साहूकार की मजदूरी ही उनकी जीविका का मुख्य स्रोत था। साहूकार भी काफ़ी चतुर था। उसे पता था कि यह अनपढ़ लोगों को कोई और काम नहीं देगा और ना ही इनके घर की हालत ऐसी है कि यह 1 सप्ताह बिना काम के गुजार सके। इसलिए वो काम के बदले में मात्र 1 किलो चावल देकर उन्हें टाल देता था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस दुनिया में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत लोग होते हैं। जिस तरह तालाब में रहने वाले मेंढक और छोटे जीव जंतुओं को सांप निगल जाता है, उसी प्रकार जो लोग विरोध नहीं करते या जो कमजोर होते हैं, उन्हें चतुर और शक्तिशाली लोग अपना शिकार बना लेते हैं। उसी तरह उस गरीब आदमी को साहूकार डरा धमकाकर अपने बस में रखता था। इस डर के कारण वह व्यक्ति साहूकार के यहाँ जो काम करता था उसे छोड़ नहीं पाता था। पूरे दिन काम करने के बाद भी उसका पेट ठीक से नहीं भरता था। एक दिन शाम के समय वह गरीब आदमी अपने चूल्हे में आग जला रहा था और खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और उससे कहने लगी, अरे बेटा, तुम रोज साहूकार के यहाँ काम करके घर आते हो और शाम को आकर अपने लिए खाना बनाते हो और फिर खाते हो और सुबह फिर जल्दी काम पर चले जाते हो। तुम यह क्यों नहीं करते कि अपने 6 बेटों में से बड़े बेटे की शादी कर दो। जब घर में बहू आ जाएगी तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। वह तुम्हारे लिए खाना बना दिया करेगी, तुम्हारे कपड़े धो कर दिया करेगी। जब आप काम से घर आएंगे तो आपको कोई घरेलू काम नहीं करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ध्यान से सुनिए। उस बूढ़ी माँ को पता नहीं था कि उसके बड़े बेटे की शादी पहले ही हो चुकी थी। उस गरीब आदमी ने बताया कि हे माता, मेरे बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी इस समय अपने मायके में है। फिर बूढ़ी माता ने कहा, तो तुमने खाना बनाने के लिए अपनी बहू को क्यों नहीं बुलाया? वह व्यक्ति कहने लगा, हे माता, आप खुद देख रही हैं कि हमारे घर की स्थिति क्या है। ना तो बारिश से बचने के लिए छत है और ना ही सोने बैठने के लिए चारपाई। बहू को बुलाकर हम उसे कहाँ रखेंगे? हम खुद कहाँ सोएंगे और उसे कहाँ सुलाए? और हमारे पास तो ऐसे बिस्तर भी नहीं है जिन्हें बिछाकर वह बेचारी रात गुजार सके। यहाँ तो हमारे लिए भी पेट भर खाना नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे उठाएंगे?
इसलिए हम बहू को बुलाकर नहीं लाते। तब वह बूढ़ी माता ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारे बेटे की शादी को कितने दिन हो गए? उस गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, अरे माता, मेरे पुत्र की शादी को 2 वर्ष बीत चुके हैं। फिर बूढ़ी माता ने पूछा, जब 2 वर्ष बीत गए हैं तो इस दौरान तुम्हारी बहू एक बार भी तुम्हारे घर नहीं आई? गरीब आदमी ने कहा, हाँ माता, वह अभी तक हमारे घर नहीं आई क्योंकि हमने उसे बुलाया है ही नहीं। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तुम कब तक इस परेशानी में रहोगे? अपनी बहू को घर बुला लो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, माता, क्षमा करें, हमारे पुत्र के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं जिससे वह ससुराल जाकर बहू को ला सके। तब बूढ़ी माँ ने कहा, अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के कपड़े ले जाओ और अपने बेटे को पहनाकर उसे बहू को बुलाने भेज दो। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि वो बूढ़ी माता उस गरीब आदमी को अपने साथ अपने घर ले गई और अपने बेटे के कपड़े निकाल कर लाई और कहा, यह कपड़े तुम ले जाओ और अपने बेटे को पहना दो। अपने बेटे से कहो कि वह ससुराल जाकर अपनी पत्नी को ले आए। जब वो गरीब आदमी नए कपड़े लेकर घर पर पहुंचता है और अपने बेटे को बुलाता है तो उससे कहता है कि बेटा, यह कपड़े पहनकर तुम ससुराल चले जाओ और अपनी पत्नी को यहाँ ले आओ। उन कपड़ों में सज धज कर वह बेटा ससुराल पहुँचता है, जहाँ उसके ससुराल वाले उसका बहुत सत्कार करते हैं और वह 3 दिन तक वहाँ रुकता है। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वह अपने गांव के पास पहुँचता है, उसे ख्याल आता है कि उसके घर में तो टूटी हुई चारपाई है और ठीक से व्यवस्था भी नहीं है जिस पर वह अपनी पत्नी को बिठा सके। अगर इस समय उसकी पत्नी घर जाएगी तो उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी को पड़ोस की बूढ़ी माता के घर पर ही ठहरा देगा। यह सोचकर वह अपनी पत्नी को लेकर उस बूढ़ी महिला के घर जाता है और वहीं पर उसे ठहरा देता है। इसके बाद वह लड़का अपने घर लौटा और भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस लड़की को यह नहीं मालूम था कि यह घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी और के घर में रुकवाया है। पूरी रात वो बहू उस बूढ़ी माता के घर पर रुकी रही। बूढ़ी माँ का घर बड़ा सुंदर था और बहू समझ रही थी कि यह उसके पति का ही घर था, लेकिन वह बार बार यह सोच रही थी कि उसका पति उसे इस घर में छोड़कर गया तो फिर वापस क्यों नहीं आया। दूसरी ओर जब सुबह होती है तो वह गरीब व्यक्ति अपने बेटों के साथ साहूकार के यहाँ काम करने चला जाता है। इधर उस बूढ़ी माता ने सोचा कि वह लड़का अपनी बहू को हमारे घर पर छोड़ गया, लेकिन अब तक उसे लेने नहीं आया। बूढ़ी माता ने 2 दिन तक इंतजार किया। जब वह उसे लेने नहीं आया तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि चलो मैं ही इस बहू को उसके घर पहुंचा दूं। फिर बूढ़ी माता ने बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें लेने नहीं आएगा, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर बहू हैरान हो जाती है और कहती है, ससुराल? कैसा ससुराल? क्या जिस घर में मैं रह रही हूँ वह मेरा ससुराल नहीं है? तब बूढ़ी माता ने उसे पूरी बात समझाई और बहू को लेकर उसके घर जाती है। भगवान शिव कहते हैं, जब वह नई बहू को लेकर उसके घर पहुंची और उसने घर की हालत देखी तो वह दंग रह गई। घर की स्थिति बहुत खराब थी। हर जगह चूल्हे बने हुए थे और एक एक में राख भरी पड़ी थी। घर के कोने कोने में राख बिखरी हुई थी। फिर उसने चारपाई की ओर देखा तो वो भी टूटी हुई थी। बिस्तरों पर धूल जमी हुई थी। घर की छत और दीवारें भी टूटी हुई और धुएं से काली हो चुकी थी। सारे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे। अपने ससुराल का ऐसा हाल देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए और वह बैठकर रोने लगी। वह बूढ़ी माँ उसे घर पर छोड़कर अपने घर चली गई थी। वह बेचारी अकेली अपने घर में बैठी अपनी किस्मत को कोसने लगी। वह बहू अपने घर की इस हालत को देखकर काफी देर तक रोती रही। फिर उसने सोचा कि चाहे रो या हंसू, रहना तो मुझे इसी घर में है क्योंकि मेरा विवाह यहीं हुआ है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि वह बहू बहुत बुद्धिमान थी। उसने सोचा कि सिर्फ रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसे खुद ही कुछ करना होगा। इसलिए उस बहू ने अपनी साड़ी का पल्ला कमर में बांधा और घर की स्थिति सुधारने में जुट गई।
फिर भगवान शिव कहते हैं कि बुद्धिमान लोग मुश्किल समय में भी नहीं घबराते, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वह बहू उठी और घर में बने सभी चूल्हे को एक एक करके तोड़ दिया। सिर्फ एक चूल्हा छोड़कर वह सभी बिस्तरों को ध्यान से साफ करती है, उन्हें झाड़ती और सभी बर्तनों को धोकर व्यवस्थित रखती है और काली दीवारों को पुताई कर साफ सुथरा बना देती है। इस प्रकार सफाई कर उसने अपने घर का रूप ही बदल दिया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, इसलिए स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। एक गृहिणी के बिना लकड़ी, ईंट और पत्थरों से बना घर नहीं कहलाता। स्त्री ही घर की शोभा होती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, यह कहानी मुझे बहुत भा रही है, आगे क्या हुआ बताइए। तब फिर भगवान शिव कहते हैं, वो बहू उस टूटे फूटे और नर्क जैसे घर को साफ सुथरा बना देती है और काम करते करते शाम हो जाती है। वह अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती है। वह बहुत अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसका पति अभी तक भाइयों और पिता के साथ घर नहीं लौटा। इसलिए बहू चिंतित होने लगती है और सोचती है कि वह घर में अकेली है और उसका पति अभी तक नहीं आया। उसे डर है कि कोई बुरा व्यक्ति उसके घर में न घुस आए। उसके मन में ऐसी चिंताएं चल रही थी। तब तक वह क्या देखती है कि उसके ससुर अपने बेटों के साथ घर के अंदर आते हैं। जब वह घर के अंदर का दृश्य देखता है तो हैरान रह जाता है। वह देखता है कि घर की सूरत ही बदल चुकी है। वह अपनी बहू से जाकर सवाल करता है, बहू, यह तुमने कैसे कर दिया? हमारे घर में इतने चूल्हे थे, तुमने उन्हें क्यों तोड़ दिया? तब बहू जवाब देती है, पिताजी क्षमा करें, अब से इस घर में सिर्फ एक ही चूल्हा चलेगा और मैं सबके खाना बनाऊंगी। अब किसी को अलग चूल्हे पर हाथ जलाने की जरूरत नहीं। बहू की इस समझदारी भरी बात को सुनकर उसका ससुर और देवर बहुत खुश होते हैं। फिर में 1 किलो चावल जो साहूकार ने दिए थे उसने अपनी बहू को दे दिए। बहू ने उनसे खाना बनाया और सबको परोसा, लेकिन उस खाने से किसी का पेट नहीं भर पाया। 2 दिन तक बहू ने इसी तरह से उन्हें खाना दिया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। तीसरे दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप रोज साहूकार के यहाँ काम करते हैं और वह आपको रोज 1 किलो चावल देता है, लेकिन इन 1 किलो चावल से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज जब आप साहूकार के पास काम करने जाएंगे और शाम को आपको 1 किलो चावल देगा तो उससे कहिएगा कि इन 1 किलो चावल से हमारा गुजारा नहीं चलता, हमें 1 किलो चावल की मात्रा 3 गुना और बढ़ा दीजिए, नहीं तो हम काम पर नहीं आएंगे। बहू की बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, अरे बहू, तुम नहीं जानती वह साहूकार बहुत ही कंजूस और निर्दयी है। अगर मैं उससे 1 किलो चावल की मात्रा 3 गुना बढ़ाने को कहूँगा तो वह साहूकार कहीं वह हमें काम से ना निकाल दे। इसी डर से मैं उससे यह बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। फिर बहू ने उत्तर दिया, पिताजी, आप चिंता न करें, आप एक बार उससे यह बात तो कहकर देखिए, क्योंकि कई बार हम अपनी कमजोरियों की वजह से खुद को मिलने वाले फायदे से वंचित कर लेते हैं। अक्सर हम अपने दिमाग से दूसरों के दिमाग की सोच बना लेते हैं और उन्हीं सोच में उलझकर हम डरते रहते हैं और उसी डर की वजह से खुद को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देते हैं। बहू ने समझाया, देखिए, आप यह साहूकार से जरूर कहिएगा, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। अगले दिन वो गरीब आदमी अपनी बहू के कहने पर साहूकार के पास जाता है, पूरे दिन काम करता है और शाम को जब साहूकार उसे 1 किलो चावल देता है तो वो आदमी कहता है, साहूकार जी, आप 1 किलो चावल मुझे दे दीजिए, उनसे हमारा गुजारा नहीं हो पाता क्योंकि हमारा परिवार बड़ा और अब हमारी बहू भी आ गई है। मुझे अब चावल की मात्रा 3 गुना बढ़ाकर दीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं कि उस व्यक्ति की बात सुनकर साहूकार ने चावल की मात्रा 3 गुना बढ़ा दी। उस चावल को लेकर वह गरीब आदमी खुशी खुशी घर लौट आया। फिर उसकी बहू ने उस चावल को पीसकर सबके लिए भोजन तैयार किया और उस दिन सबका पेट भर गया। यह सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा कि जब आप काम पर जाए तो साहूकार से चावल थोड़ा और बढ़ाने के लिए कहिए,
क्योंकि जो मिल रहा है वह पर्याप्त नहीं है। इस पर ससुर ने जवाब दिया कि मैं पहले ही बहुत डर गया हूँ और अब हम में इतनी हिम्मत नहीं है फिर से साहूकार से यह बात कह सके। तब बहू ने समझा कि आप डरे नहीं, साहूकार आपको काम से नहीं निकालेगा। बेफिक्र हो के जाइए और उससे चावल बढ़ाने की मात्रा कहिए, वह जरूर मान जाएंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब वह गरीब व्यक्ति अपने बेटों के साथ साहूकार के यहाँ काम करने जाता है और दिन भर मेहनत करता है। शाम को जब साहूकार उसे 3 गुना चावल देता है तो वह गरीब आदमी हाथ जोड़कर विनती करता है, साहूकार जी, कृपया चावल की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दीजिए, इतने में हमारा गुजारा नहीं होता। गरीब आदमी की बात सुनकर साहूकार ने चावल की मात्रा 3 गुना और बढ़ा दी। अब वे सभी लोग खुशी खुशी घर लौट आए। इस तरह घर की बहू ने रोज 3 किलो चावल बचाकर रख लिया और धीरे धीरे काफी चावल जमा कर लिया। एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अगर आप इसी तरह मजदूरी करते रहे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्नति के लिए मनुष्य को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं में मेंढक की तरह सीमित रखता है वह कभी तरक्की नहीं कर पाता और उसका जीवन गुलामी में ही बीत जाता है। छोटी सोच व्यक्ति को गरीबी के दलदल में बाहर आने देती है। जब इंसान बड़ा सोचता है तब भी वो बड़ा बलवान हो पाता है। समय के साथ साथ इंसान को भी बदलते रहना चाहिए। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, गरीब व्यक्ति की बहू ने उससे कहा, पिताजी, आप खुद का व्यापार क्यों नहीं करते? जब हम अपना काम करेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। उसकी बात सुनकर वह बोला, अरे बहू, तुम क्या कह रही हो? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम अपना काम कैसे करेंगे? तब बहू ने कहा, पिताजी, जो चावल आप लाते थे मैंने उसमें से कुछ बचाकर रख लिए। अब हमारे पास पर्याप्त चावल है, आप इसे बाजार में बेच दीजिए और एक छोटी सी दुकान खोल लीजिए। जब हमारा अपना काम होगा तो हमें अच्छा लाभ होगा। गरीब आदमी ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर साहूकार को पता चल जाए तो वह हमें छोड़ेगा नहीं। पिताजी, आप साहूकार के गुलाम नहीं, हमें अपनी मर्जी से काम करने का हक है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस गरीब आदमी ने अपनी बहू के सुझाव पर अमल किया। इस प्रकार उस दिन के बाद से उसने साहूकार के यहाँ काम करना बंद कर दिया और फिर उन्होंने बाजार में एक दुकान देखी, चावल बेचा और एक किसान के रूप में अपनी खुद की दुकान खोली। धीरे धीरे उनकी दुकान अच्छी चलने लगी, उनका गुजारा भी बेहतर हो गया। शाम को जब वे घर लौटते और परिवार के साथ प्रेम पूर्व भोजन करते, एक दिन बहू ने उनसे कहा, पिताजी, जब भी आप घर आए कुछ न कुछ साथ लेकर आइए। अगर कुछ न मिले तो रास्ते में से जो भी मिले उसे उठा लाइए। इससे घर में धन की बढ़ोतरी होगी और घर जोड़ने की आदत बनी रहेगी। आज से जब भी आप घर आएंगे खाली हाथ नहीं आएंगे। ससुर ने जवाब दिया, ठीक है बहू, हम आज से यही करेंगे। अगले दिन वह गरीब आदमी अपनी दुकान पर पहुंचा और अपने सभी बेटों के साथ पूरा दिन वहां बिताया। शाम को जब वह घर लौटता है वह हमेशा कुछ न कुछ साथ लेकर आते हैं, चाहे रास्ते में पड़ा हुआ एक कागज ही क्यों ना हो। बहू उसे संभाल कर कोने में रख देती है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, जब वह आदमी दुकान से वापस आ रहा था तो उसे घर ले जाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह सोचने लगा कि अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो बहू क्या कहेगी। रास्ते में एक मर्द सांप पड़ा है। वह आदमी मर्द सांप के पास गया और सोचा कि चलो आज इसे ही घर ले चलता हूँ। उसने एक डंडे से सांप को उठाया और घर ले गया। जब उसकी बहू ने देखा कि ससुर जी मर्द सांप को घर लाए हैं तो उसने पूछा, अरे पिताजी, आप यह क्या ले आए हैं? यह तो सांप है, यह घर में लाने की चीज़ नहीं है। ससुर ने जवाब दिया, बहू, तुमने ही तो कहा था कि हमेशा कुछ न कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ मत आया करो। आज मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ यह मर्द सांप मिला।
तो मैं इसे ले आया हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? बहू ने कहा, कोई बात नहीं, इसे छत पर फेंक दीजिए। बहू ने सांप को छत पर फेंक दिया। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, फिर क्या हुआ कि एक दिन उसी शहर के राजा की रानी का एक कीमती हार एक चील उठाकर ले गई और आसमान में उड़ने लगी। वो चील उस हार को लेकर उस बहू के घर की छत के ऊपर से गुजरी। चील ने छत पर पड़े मर्द सांप को देखा तो चील ने जो कीमती हार लेकर आई थी उसे छत पर ही छोड़ दिया और मर्द सांप को उठाकर ले गई। जब अगले दिन वह बहू अपने वस्त्र सुखाने के लिए छत पर गई तो उसकी नज़रें एक हार पर पड़ी। वह हार उठाकर ले आई और उसे देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि वह एक कीमती हीरे का हार था। उसने उस हार को अपने संदूक में छिपा दिया। इस बीच पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि एक चील रानी का हार लेकर उड़ गई। राजा ने राज्य में घोषणा करवाई और अपने सैनिकों को चारों ओर भेजा कि पता लगाए कि वह चील हार को कहाँ ले गई। जो कोई भी उस हार को ढूंढ लाएगा और राज दरबार में पहुंचाएगा उसे राजा द्वारा बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजा के सभी लोग उस हार की खोज में जुट गए। इसी बीच उस बहू को भी पता चला कि रानी का हार लौटाने वाले को राजा बहुत बड़ा इनाम देंगे। लेकिन राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा, कोई भी उस हीरे के हार को लेकर नहीं आया। अब राजा को गुस्सा आने लगा। उसने अपने सैनिकों और मंत्रियों से कहा कि राज्य में यह खबर फैला दो कि हार अभी तक नहीं मिला है। अगर वह हार किसी को मिल गया है और उसे किसी के घर में पाया गया तो राजा उसे कठोर दंड देंगे। जब यह खबर उस गरीब व्यक्ति को पता चली तो उसने बहू से कहा कि राजा का हार चोरी हो गया है। शुरुआत में तो राजा ने हार ढूंढने वाले को इनाम देने की बात कही थी, पर अब उन्होंने ऐलान किया है कि जिसके पास भी वह हार होगा उसे राजा सजा देंगे। बहू तो जानती थी कि हार उसी के पास है, लेकिन उसने यह बात अपने ससुर को नहीं बताई। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप एक काम कीजिए, एक नकली पोथी पत्थरा लेकर राजा के दरबार में ज्योतिषी बनकर जाइए और राजा के सामने पोथी पत्थरा खोलकर कहिए कि उनका कीमती हार उनके महल के पीछे कचरे के ढेर में पड़ा है। बहू की यह बात सुनकर आदमी घबरा गया और बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तो उस हार के बारे में जानता भी नहीं हूँ। अगर मैं राजा के सामने झूठ बोलूँगा तो मुझे बड़ी सजा देंगी। फिर बहू ने उत्तर दिया, पिताजी आप डर क्यों रहे हो? जो मैं कह रही हूँ बस वह कीजिए। इस तरह उस गरीब बहू की बातों पर भरोसा करके वह आदमी नकली ज्योतिषी बन गया और पोथी लेकर राजा के दरबार में पहुँच गया। उसने राजा से कहा, महाराज मैं एक बहुत विद्वान ज्योतिषी हूँ। मैंने आपके हार का पता लगा लिया है। वह आपके महल के पीछे कूड़े में पड़ा है। राजा ने जब उसकी बातें सुनी तो उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि जाकर महल के पीछे के कूड़े में से हार को ढूंढो। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, राजा के सैनिक आने से पहले ही बहू ने राजमहल के पीछे जाकर हार को कूड़े में फेंक दिया और फिर वह चुपचाप अपने घर वापस चली गई। उधर जब राजा के सैनिक उस हार को खोजने महल के पीछे गए तो उन्हें वह हार मिल गया और उन्होंने उसे राजा को सौंप दिया। राजा उस गरीब व्यक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुमने हमारा हार ढूंढ निकाला, इसलिए तुम हमसे जो चाहो मांग लो। तब वह व्यक्ति बोला, हे राजन, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अपने घर जाकर अपनी बहू और बच्चों से सलाह करके ही आपसे कुछ मांगूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, जाओ और अपने परिवार से सलाह लेकर आओ। अब वह गरीब व्यक्ति अपनी बहू के पास गया और बोला कि राजा उससे इनाम मांगने को कह रहा है, मैं क्या मांगूं? फिर बहू ने कहा, पिताजी आप जाकर पहले राजा से वचन ले लीजिए, फिर उसके बाद में जब वह वचन दे दे तब उससे मांगिए कि महाराज इस बार दिवाली पर किसी के भी घर में दिया न जले। राज्य का कोई भी व्यक्ति अपने घर में दिया न जलाए। बहू की बात सुनकर वह गरीब आदमी डर गया और बोला, बहू यह तुम क्या कह रही हो? राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। बहू ने कहा, पिता आप घबराइए नहीं, मैं जो कह रही हूँ वही कीजिए। बहू के बार बार आग्रह करने पर वह गरीब आदमी राजा के पास गया और बोला, हे राजन, पहले आप वचन दीजिए, तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगा। अगर आप वचन नहीं देंगे तो मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की और घोषणा की, जो भी आप मांगोगे हम वही आपको प्रदान करेंगे। व्यक्ति ने राजा से वही कहा जो उसकी बहू ने उसे बताया था।
उसने कहा कि इस वर्ष दीपावली आ रही है और हमारी आपसे यह इच्छा है कि इस दिवाली पर राज्य का कोई भी निवासी अपने घर में दीपक न जलाए। पूरे नगर में अंधकार होना चाहिए और दीपक केवल हमारे घर में ही जलना चाहिए। गरीब आदमी की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गए और बोले, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कैसे पूरे राज्य को अंधेरे में डुबा दूँ? गरीब आदमी ने कहा, महाराज क्रोध क्यों करते हो? अगर आप नहीं देना चाहते तो मना कर दीजिए। बहुत विचार विमर्श के बाद राजा ने कहा, ठीक है, हमने वचन दिया है तो हम उसे निभाएंगे। राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि इस दिवाली पर कोई भी दीपक नहीं जलाए, केवल उस व्यक्ति के घर में ही दीपक जलेगा। जब धनतेरस आई तो किसी के भी घर में दीपक नहीं जला, सिवाय उस व्यक्ति के घर में जहाँ उसकी बहू ने दीपक जलाया था। जब शाम को माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ उसी नगर में आई तो उन्होंने देखा कि पूरे नगर में अंधेरा छाया हुआ है। माता लक्ष्मी ने रिद्धि सिद्धि से पूछा, यह क्या बात है? तब रिद्धि सिद्धि ने माता लक्ष्मी को पूरी कहानी बताई। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहाँ प्रकाश होता है, प्रेम होता है, झगड़े नहीं होते, शांति होती है और उजाला होता है। अब लक्ष्मी जी रिद्धि सिद्धि के साथ पूरे राज्य में प्रकाश की खोज में निकल पड़ती है। प्रकाश को ढूंढते ढूंढते जब माता लक्ष्मी आगे को बढ़ती है तो वह क्या देखती है कि उसी गरीब आदमी के घर में घी का दीपक जल रहा है और उसके घर वाले सब सो रहे हैं। इधर माता लक्ष्मी उस गरीब के घर में जाकर बैठ जाती है और उसके घर पर अपनी कृपा बरसाती है। उसकी छोटी सी झोपड़ी को महल में बदल देती है और उसके घर को धन दौलत से भर देती है। सुबह जब उस बहू की आंखें खुलती हैं तो उसने देखा कि उसका घर तो एक भव्य महल के रूप में बदल चुका है। उसने अपने पति और देवर को जगाया तो सब लोग यह देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आते हैं। इधर जब दीपावली समाप्त हो जाती है तो बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप राजा के पास चले जाइए। पूरे राज्य में दीपक न जलने के कारण राजा बड़ा गुस्से में होगा। राजा से कहना कि हमारे राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, सो अंधेरा होने के कारण वह विपत्ति टल गई। वह राजा के दरबार में गया। उस समय राजा बड़े ही क्रोध में बैठा था। गरीब आदमी ज्योतिषी के भेष में हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज हमें माफ़ करना, जो अंधेरा इस राज्य में खरकवा गया था। किसी के घर में दीपक नहीं जला था। इसकी वजह से यह थी कि आपके राज्य पर एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली थी। वह आपदा अंधेरे के कारण नहीं आ सकी, यानी कि वह संकट टल गया। अब आप सभी हम पर गुस्सा ना हो। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए। फिर उस राजा ने उस गरीब आदमी को ढेर सारा इनाम दिया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, एक बुद्धिमान बहू की चालाकी से उनकी गरीबी धन में बदल गई। नरक की तरह दिखने वाला उनका घर स्वर्ग में बन गया। बुद्धिमत्ता और समझदारी से किया गया काम हमेशा सफल होता है और वह आपको खुशियों की ओर ले जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखता वह हमेशा गरीबी में फंसा रहता है। पहला, जो व्यक्ति हिम्मत और साहस से खाली होता है और समय पर काम नहीं करता वह गरीब बना रहता है। दूसरा, जो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करता है और किसी काम को करने से पहले घबरा जाता है वह हमेशा गरीब रहता है। तीसरा, जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता, समय के साथ नहीं बदलता और बड़ा नहीं सोचता वह गरीब बना रहता है। चौथा, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है और आत्मनिर्भर नहीं बनता, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है, वह हमेशा गरीब रहता है। और पांचवा, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जहाँ स्त्री को पीड़ित किया जाता है, जहाँ हमेशा झगड़े होते हैं, जहाँ के पुरुष क्रोधी और अहंकारी होते हैं, जहाँ के पुरुष प्राय स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उस घर में कभी गरीबी नहीं आती है। इस तरह से भगवान शिव ने 5 बातें बताई। जो इंसान इन 5 बातों को जीवन में याद रखता है वह कभी गरीब नहीं रहता। फिर माता पार्वती कहती, हे प्राणनाथ, आपने मुझे एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुनकर हमारा समय बहुत अच्छा बीता है और हमें ज्ञान भी प्राप्त हुआ। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।